नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल चेतना मंच पर। और आप इस समय देख रहे हैं अपना प्रिय शो मंथन। मंथन में हम राजनीतिक मुद्दों पर बात कर रहे हैं। यूं तो हम तमाम अलग अलग मुद्दों पर मंथन में चर्चा करते हैं, लेकिन इन दिनों देश में राजनीति एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और उसी मुद्दे को लेकर के हमने मंथन का एक नया अभियान शुरू किया है, एक नई सीरीज शुरू की है। कल मंथन में हम बात कर रहे थे कि 2024 में जो ठीक 3 महीने बाद चुनाव होने वाला है, लोकसभा का आम चुनाव, जिसमें देश की जनता एक बार फिर अपना प्रधानमंत्री चुनेगी, उसमें नरेंद्र मोदी नहीं तो कौन, नरेंद्र मोदी के सामने कौन नेता होगा जिसका मुकाबला प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी के साथ होगा। हमने सवाल रखा था कि नरेंद्र मोदी, क्या राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के बीच मुकाबला होगा, या क्या नरेंद्र मोदी एक तरफा 2024 में फिर देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे। सवाल बिल्कुल साफ था। आपसे हमने पूछा था कि इस मुद्दे पर आप अपनी राय दें, नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी। यानी क्या 2024 में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के तौर पर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी चुनौती देते हुए नजर आएंगे, या मैदान बिल्कुल साफ है। भाजपा का जो विजय रथ शुरू हुआ है, अभी अभी हुए उत्तर भारत के 3 प्रमुख राज्यों की जीत से जो विजय रथ शुरू हुआ है, क्या वो विजय रथ आगे भी ऐसे ही बढ़ेगा और एक बार फिर नरेंद्र मोदी 2024 में भारत के प्रधानमंत्री हो जाएंगे। हमने आपसे निवेदन किया था कि आप इस मुद्दे पर मंथन को ठीक करने के लिए ठीक से मंथन में सबकी राय आ जाए, अपनी अपनी राय आप लोग दें और हम मंथन में किसी नतीजे पे पहुंच पाएं, ये निवेदन हमने कल के एपिसोड में आपसे किया था। अनेक मित्रों ने अपनी राय भेजी है, कुछ मित्रों ने व्हाट्सएप के थ्रू, कुछ मित्रों ने फोन करके अपने अपने पक्ष, अपनी अपनी बात कही है। यदि मैं सबसे पहली राय की बात करूं तो उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में बुढ़ाना तहसील के पास मिंडकाली गांव में रहने वाले एक किसान, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, उन्होंने अपनी राय बहुत विस्तार से भेजी है। इन सामाजिक कार्यकर्ता और किसान का नाम है अनिल डबास। अनिल डबास लिखते हैं कि यूं तो मैं भारतीय जनता पार्टी और उसकी नीतियों का हमेशा विरोधी रहा हूं। उसका कारण यह है कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी गांव की बात नहीं करती है, किसानों की बात नहीं करती है, किसानों का कोई भला भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं हुआ है। अनिल बहुत विस्तार से लिखते हुए कहते हैं, लेकिन इस सब के बावजूद वर्तमान में भारत के जो हालात हैं, जो राजनीतिक स्थिति है, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की काट नजर नहीं आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने कोई ऐसा नाम, कोई एक ऐसा चेहरा सामने नहीं है जो उन्हें चुनौती देना तो दूर, उनका मुकाबला करते हुए भी नजर आए। अनिल डबास ने आगे लिखा है कि मेरे हिसाब से 2024 का फैसला हो चुका है और यह भी हो सकता है कि 2024 के जब नतीजे आए लोकसभा चुनाव के, तो भारतीय जनता पार्टी इस बार इन चुनावों में आजादी के बाद का सबसे बड़ा इतिहास बना दे। यानी सर्वाधिक
सीटों से भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार बनाती हुई नजर आए। किसान और सामाजिक कार्यकर्ता अनिल दबास आगे लिखते हैं कि यह भी हो सकता है कोई एक बड़ा नाम, कोई एक बड़ा चेहरा अचानक जनता के बीच में से सामने आ जाए, जिसकी संभावना अभी दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रही है। समय बहुत कम है। ऐसे में मुझे लगता है कि 2024 का चुनाव तो एक बार फिर नरेंद्र मोदी ही जीतेंगे। इसी प्रकार एक और राय आई है। राजस्थान की राजधानी जयपुर के रहने वाले डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा लिखते हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को एक तरफा जीत की कोई संभावना नहीं है। जातीय जनगणना को नरोत्तम मिश्रा जी एक बड़ा मुद्दा मानते हैं। नरोत्तम मिश्रा जी का कहना है कि जातीय जनगणना के मुद्दे को यदि विपक्ष के नेता एकजुट होकर के पूरी शिद्दत के साथ देश की जनता के सामने रखें, देश की जनता को यह बताएं कि भारत में यदि विपक्ष की सरकार बन जाती है तो देश के हर प्रदेश में जातीय जनगणना कराई जाएगी और जातीय जनगणना के हिसाब से जो नतीजे आएंगे, जिस जाति की संख्या जितनी अधिक होगी उस जाति को उतना ही अधिक रिजर्वेशन दिया जाएगा, आरक्षण दिया जाएगा। तो ये आरक्षण का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी की धर्म की राजनीति, मंदिर और मस्जिद की राजनीति, हिंदू और मुस्लिम की राजनीति पर भारी पड़ सकता है। आगे नरोत्तम मिश्रा जी ने लिखा है कि यह बात सही है कि लोकसभा के चुनाव में अब बहुत कम समय बचा है। जातीय जनगणना के मुद्दे को घर घर तक पहुंचाना, सबके मन में ये बात बैठाना कि जातीय जनगणना का मुद्दा इस देश के गरीब के लिए, पिछड़े के लिए, दलित के लिए कितना महत्वपूर्ण है, खासतौर से पिछड़ों और दलितों के लिए। यदि इस मुद्दे को घर घर तक पहुंचाने में विपक्ष कामयाब हो जाता है तो अभी भी देर नहीं हुई, चुनाव होता हुआ नजर आएगा, मुकाबला होता हुआ नजर आएगा। और जिस तरह से दक्षिण भारत में, उन्होंने यह भी लिखा है कि जिस तरह से दक्षिण भारत में कांग्रेस ने लगातार बढ़त बनाई है, दक्षिण भारत के राज्यों को कांग्रेस ने जीता है, उसी तरह से उत्तर भारत के राज्यों में भी कांग्रेस अपनी बढ़त बना सकती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुकाबला विपक्ष कर सकता है। हां, वो यह जरूर लिखते हैं कि राहुल गांधी की बजाय विपक्ष को एक सर्वसम्मत नेता सामने लाना पड़ेगा, जो नेता परिपक्व हो, जो नेता अपनी बात को पुरजोर ढंग से कह सके और जो नेता जनता से सीधा संवाद करने की हैसियत और कुव्वत रखता हो। इस प्रकार से और भी अनेक लोगों ने हमें अपनी अपनी राय लिख करके भेजी है। अधिकतर राय मिली जुली हैं। ज्यादातर राय भाजपा और नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में जीतता हुआ देखना बता रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि विपक्ष के पक्ष में राय नहीं आई है। मंथन के हमारे दर्शकों ने, अनेक लोगों ने यह कहा है कि देर नहीं हुई है, विपक्ष को एकजुट हो जाना चाहिए, भाजपा के एक कैंडिडेट के सामने एक कैंडिडेट उतार करके जातीय जनगणना का मुद्दा बना करके यदि चुनाव लड़ा गया तो कुछ भी हो सकता है और लोकतंत्र में हमेशा कुछ भी होने की संभावना बनी रहती है। आज बस इतना ही। आपसे निवेदन है कि मंथन की इस सीरीज के लिए अपनी राय जरूर देते रहें। हम आपकी राय को एज इट इज लोगों तक पहुंचाएंगे। सवाल वही है
कि 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर क्या देश के प्रधानमंत्री बनेंगे या विपक्ष के किसी नेता के साथ उनका मुकाबला होने की संभावना है, और जिनके साथ मुकाबला होने की संभावना है वो नेता कौन होगा। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताएं या व्हाट्सएप नंबर 9811735566 पर लिखकर जरूर बता दें। आपकी राय को हम मंथन के अगले एपिसोड में ज्यों का त्यों दिखाएंगे। नमस्कार, अपना ध्यान रखिएगा और हाँ, मुस्कुराते जरूर रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।